नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल रितेश शॉर्ट ट्यूटोरियल्स में, जहां हम आपको पहुंचाते हैं ताज़ा खबरें, राजनीति की बड़ी हलचलें और वैश्विक घटनाओं का गहन विश्लेषण। आज की हमारी खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा पर, जिसने न सिर्फ पाकिस्तान में चर्चा का विषय बनाया बल्कि बलूचिस्तान में भी एक नया मोड़ ला दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस अहम कहानी को। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हाल ही में पाकिस्तान पहुंचे और उनकी इस यात्रा ने पाकिस्तान में तहलका मचा दिया है। टीवी हो, अखबार हो या फिर सोशल मीडिया, हर जगह बस जयशंकर का ही नाम लिया जा रहा है। उनका नाम सुनते ही हर किसी का ध्यान उन पर टिक गया है। शुरुआत में चर्चा उनके चश्मे की हो रही थी, लेकिन फिर जैसे ही उनकी एक नई तस्वीर सामने आई, पाकिस्तान में हलचल और तेज हो गई। सुबह के समय जब जयशंकर सुरक्षा के साथ भारतीय उच्चायोग इस्लामाबाद पहुंचे, हर तरफ से निगाहें उन पर टिक गईं। अब आप सोचिए, लगभग 10 साल बाद किसी भारतीय मंत्री ने पाकिस्तान की जमीन पर कदम रखा था। ऐसे में जयशंकर ने सोचा कि क्यों ना उच्चायोग परिसर में एक छोटी सी मॉर्निंग वॉक कर ली जाए। फिर क्या था, उनकी यह तस्वीर देखते ही देखते वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे आत्मविश्वास की मिसाल करार दिया। जब पाकिस्तान ये सोच रहा था कि जयशंकर उनसे बातचीत करेंगे, तब उन्होंने आराम से मॉर्निंग वॉक कर ली। और फिर मॉर्निंग वॉक के बाद जयशंकर ने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने भारतीय उच्चायोग में एक पौधा लगाया। लेकिन ये कोई साधारण पौधा नहीं था। इसे जयशंकर ने अपनी मां के नाम समर्पित किया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए वन ट्री फॉर मदर अभियान का हिस्सा है, जो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है। पौधा लगाना तो सिर्फ एक संकेत था। असल में जयशंकर की पाकिस्तान में मौजूदगी ने पहले से ही बड़ी चिंगारी को हवा देना शुरू कर दिया था। अब जरा सोचिए, उनकी इस यात्रा से बलूच कार्यकर्ताओं में एक नई हिम्मत आ गई। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के दौरान बलूच नेताओं ने एक ऐसा साहसिक कदम उठाया जिसे चीन और पाकिस्तान शायद कभी नहीं भूलेंगे। शिखर सम्मेलन में जयशंकर ने सीधे सीधे चीन और पाकिस्तान के सामने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपीईसी का विरोध कर दिया। जयशंकर ने साफ कहा, ये परियोजना भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करती है और इस परियोजना का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है, जो भारत का अभिन्न हिस्सा है। इस बयान का असर इतना गहरा था कि इसके तुरंत बाद बलूचिस्तान में हलचल तेज हो गई। चीन की बलूचिस्तान में भी कई परियोजनाएं हैं, जिनमें ग्वादर में एक हवाई अड्डा भी शामिल है। चीनी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इस हवाई अड्डे का उद्घाटन करने वाले थे। तैयारी पूरी हो चुकी थी, बस चीनी प्रधानमंत्री को वहां जाकर फीता काटना था। लेकिन तभी बलूच विद्रोहियों ने एक सख्त चेतावनी दी, अगर चीन ने हमारी जमीन पर कदम रखा तो इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। और देखिए, इसका असर ऐसा हुआ कि पाकिस्तान और चीन दोनों ने अपने कदम पीछे खींच लिए। उन्हें ग्वादर जाकर उद्घाटन करने की हिम्मत ही नहीं हुई। अंततः पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग को इस्लामाबाद से ही वर्चुअल उद्घाटन करना पड़ा। जो यात्रा एक सामान्य कूटनीतिक दौरे के रूप में शुरू हुई थी, वो न केवल पाकिस्तान में एक बड़े विवाद में बदल गई, बल्कि बलूचिस्तान में लंबे समय से चल रहे प्रतिरोध आंदोलनों को भी नया साहस मिल गया। जयशंकर की यह यात्रा महज एक बयान से कहीं अधिक असरदार साबित हुई। तो ये थी अब तक की खास रिपोर्ट रितेश शॉर्ट ट्यूटोरियल्स पर। एस जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा और बलूचिस्तान में बढ़ते तनाव पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताएं। साथ ही अगर आपको देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरें चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।